हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स क्लासेस। आप सभी देख रहे हैं इस समय स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। टॉपिक हमारा चल रहा है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात में कई टाइप हमने कवर कर लिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो टाइप नहीं देखे हैं अनुपात एवं समानुपात के, जल्दी से प्लेलिस्ट में जाएं और चेक करें कि कौन सी वीडियो आपकी अधूरी है, उसको जल्दी से पूरा आप कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे अनुपात एवं समानुपात के उस टाइप से आपसे सवाल पूछ लिए जाएं जो पहले से प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और आप उनको छोड़ के आ जाएं। सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। कई ट्रिक्स, कई सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर बताई गई हैं जिससे कि क्वेश्चन आपका जल्दी से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अटैम्प्ट हो जाएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। वेतन के क्वेश्चन आज हम करेंगे और इस टाइप से अगर आपने सवाल को बिल्कुल 100% सही करना है तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आने वाली हैं। वेतन पर किस तरह के सवाल आते हैं उनको भी हम देखेंगे। सबसे पहले उसका एक बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक क्या रहने वाला है। उसके बाद हम चलेंगे सवालों की ओर। सवाल किस किस तरीके से पेपर सेटर पेपर के अंदर आप लोगों को सवाल देता है और उसको किस तरह से हम जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। जैसे एक साधारण सी बात है, भाई कोई व्यक्ति है, मान लीजिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया मोहन। एक व्यक्ति है मोहन, ये कमाता है भाई 25,000 रुपये। कितना रुपए कमाता है? 25,000 रुपये। और अगर इसका महीने का वेतन 25,000 रुपये है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसका वार्षिक वेतन कितना है, तो आप तुरंत इसमें क्या करने वाले हैं, ये एक महीने का वेतन है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके कहाँ पर पहुँचेंगे आप? वार्षिक के वेतन पर पहुँच जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बेसिक बातें जो कि क्वेश्चन में जल्दी से अप्लाई की जाएंगी। अब मान लीजिएगा कई बार पेपर वाला, या हम यहीं पर अगर समझें, अगर मैं कहता हूँ कि मोहन का जो वेतन है वो 25,000 रुपये है, जबकि मोहन का जो खर्चा है वो 17,000 रुपये है। सही है। ये खर्चा कई रूप में हो सकता है कि उसका अभी साथ साथ में एजुकेशन का काम भी चल रहा है। सही है, पढ़ाई लिखाई का काम भी चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो अभी रेंट पर कुछ ज़्यादा जा रहा हो। कुछ इस तरह के खर्चे हैं। मतलब खर्चों को उसने बोल दिया है कि मोहन कितना रुपये खर्च करता है? 17,000 रुपये। खर्च को कई बार पेपर वाला या पेपर सेटर कई बार आपको बोल कर देगा व्यय। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। सही है। और उसको बोलते हैं आप सैलरी। तो यदि मुझे ये पता करना हो कि भाई बचत कितने की है, तो देखो सारे इस बात को समझ पाते हैं बड़े आसानी से। और यही छोटी छोटी बातें बड़े बड़े सवालों में अप्लाई करनी है और कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों को ये बातें समझ आ रही है ना, किस तरीके से माइनस और किस तरीके से प्लस करना है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। क्या बोला मैंने? मोहन का वेतन है 25,000 रुपये, 17,000 रुपये वो आदमी खर्च कर देता है। तो आपसे अगर कोई भी आपसे पूछता है कि बताइए मोहन एक महीने में कितना बचाता है, तो इसका मतलब ये हो गया वो एक महीने में बचाता है कितना रुपए? 8,000 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? क्या करेंगे हम? वेतन में से खर्चे को माइनस करके हम क्या निकालेंगे? बचत को निकालेंगे। और वो कितनी हो चुकी है? 8,000 रुपये। जैसे मान लीजिएगा मोहन की आदत यही है कि ये वार्षिक क्या करता है, इसकी पेमेंट नहीं बढ़ रही है। सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, या हो सकता है कि किसी प्राइवेट फर्म में काम करता हो। तो 25,000 रुपये यदि इसका वार्षिक वेतन चल रहा है कुछ इस तरीके से, मतलब पहले महीने 25,000, फिर दूसरे महीने 25,000, तो इसी तरीके से खर्चा भी यदि इसका नहीं तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई बार खर्चा कम भी हो जाता है। सही है, कई बार खर्चा बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो बचत है वो, या तो अगर खर्चा बढ़ेगा तो बचत आपकी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। यदि खर्चा कम होगा तो आपकी जो बचत है वो क्या हो जाएगी? सीधे सीधे बढ़ जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर हुई? चलिएगा, अगर मैं कहता हूं इसी बात को अगर दूसरे तरीके से समझे कि अगर मान लीजिएगा मोहन 30,000 रुपये कमाता है, मतलब 30,000 रुपये उसकी सैलरी है, और यदि इसकी बचत 12,000 रुपये है, तो इसमें आपने बस यही करना है कि अगर बचत दे दी जाए या खर्चा दे दिया जाए तो आपने वेतन में से माइनस करके आपने खर्चा निकाल लेना है। देखो पिछली बार हम बचत निकाल रहे थे, लेकिन इस बार बचत पहले से दी गई है, तो खर्चा बड़े आसानी से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। 30,000 में से 12,000 अगर हम करेंगे कम, तो कितना होगा? 18,000 रुपये।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी जो मोहन है, इसका जो खर्च है वो कितना रुपए है, 18,000 रुपये है। अब देखो इस पर सवाल किस किस तरीके से पेपर वाला या पेपर सेटर इसको कैसे कैसे क्वेश्चन में देगा। कई बार बोल देगा कि दो व्यक्ति हैं मोहन और सोहन, उनके वेतन का अनुपात 3:2 है, जैसे एक सवाल एक लिख ही लेते हैं जिससे कि हमको अच्छे से आगे क्लियर हो जाए। मान लीजिएगा दो लोग हैं, जैसे मैं यहाँ पर उनके नाम भी लिख देता हूँ। पहले का नाम मैंने लिख दिया मोहन, दूसरे का नाम मैंने लिख दिया निखिल। ठीक है, ये दो कैंडिडेट हैं मोहन और निखिल। पेपर वाले ने बोला कि इन दोनों की आय का जो अनुपात है, इन दोनों की आय का अनुपात 6:5 है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये रेशो में क्यों दे दिया? अनुपात का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये 60,000 रुपये कमाता हो, ये 50,000 रुपये कमाता हो, कुछ इस तरीके से। बस पेपर वाले ने क्या काम किया है, नंबर्स को छोटा सा करके, नंबर को छोटा करके आप लोगों के सामने पेश किया है। पेपर वाला बोलेगा कि इनके जो खर्चे का अनुपात है ना भाई, इनके जो खर्चे का अनुपात है वो 4:3 है। कितना है? 4:3 है। सवाल वाला कहेगा कि मोहन प्रत्येक महीने 1200 रुपये की बचत करता है, ठीक है। सवाल वाला बोलेगा इस क्वेश्चन में कि मोहन प्रत्येक महीने 1200 रुपये की बचत करता है। तो कहने का मतलब अगर वो 1200 रुपये की बचत करता है तो हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि भाई अभी तक हम जो बात सीख कर आए, ठीक है, अभी केवल एक कैंडिडेट की मोहन की हम बात सीख कर आए थे, लेकिन यहाँ पर निखिल को भी हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर 6 रुपये आदमी कमाता है मोहन और 4 रुपये खर्चा करता है, तो बताओ कितनी बचत करता होगा? 2 रुपये। उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो 5 रुपये निखिल कमाता है और 3 रुपये खर्चा कर देता है, तो इसका मतलब ये भी कितना बचत करता है? 2 रुपये। ये बात सबको समझ आ गई। अब इतनी बात अगर हमें समझ आ चुकी है तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन पेपर वाला कई सवाल इसमें पूछता है आपसे। जैसे सिक्के वाले सवालों में हमने कई बार ये बात समझी थी कि कुछ भी पेपर सेटर पूछ सकता है आपसे, तो यहाँ पर भी कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन की जगह पर यहाँ पर ऐसा दे दिया जाए, प्रत्येक उम्मीदवार महीने में 1200 रुपये की बचत करता है, प्रत्येक उम्मीदवार 1200 रुपये की बचत करता है, तो लेकिन हमारे हिसाब से प्रत्येक उम्मीदवार कितने की बचत कर रहा है भाई? 2 रुपये की। यदि 2 रुपये की बचत कर रहा है, लेकिन सवाल वाले ने बोला कि कितने रुपए की बचत कर रहा है? 1200 रुपये की। तो इसका मतलब 1 गुने का हम यहाँ से रिलेशन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600। जैसे ही 600 आया तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे मत जाइएगा, आगे सवाल है ना, तभी बन पाएंगे जब आप लोगों को यहाँ से सारी की सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि बताना जरा मोहन कितना रुपए कमाता है एक महीने का, तो आप कह देना भाई 6 रुपये कमाता है हमारे हिसाब से, लेकिन रिलेशन बनाए 600 गुने का, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3600 रुपये। कई लोग यहाँ पर x मान लेते हैं, लेकिन x मान कर भी क्वेश्चन हो जाएगा 6x 5x, उस तरीके से। क्लियर है इतनी बात? तो कितना मोहन का कितना वेतन हो चुका है? 3600 रुपये। सवाल वाला अगर आपसे पूछा जाए, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बस पेपर में क्या होता है, नाम को बदल देगा, अनुपात को बदल देगा, लेकिन चीज़ें उसी तरीके से उसी पैटर्न पर एडजस्ट होकर आएंगी। सवाल में ये पूछा जाए कि निखिल का वेतन बताना भाई, अगर प्रत्येक व्यक्ति 1200 रुपये की बचत करता है तो निखिल का वेतन बताना। तो निखिल का वेतन बताने के लिए हम क्या करेंगे? 5 की गुणा करेंगे 600 से, तो ये कितना हो जाने वाला है? 3000 रुपये। कितना रुपये? 3000 रुपये। अभी देखो मैं आप लोगों को ये बातें सारी की सारी क्लियर करने वाला हूँ कि किस किस तरीके से क्वेश्चन एडजस्ट किया जा रहा है। देखो 3600 रुपये किसका वेतन हो चुका है? मोहन का। और वैसे ही निखिल का अगर वेतन पूछा जाए तो कितना रहने वाला है? 3000 रुपये। सवाल में अगर आपसे ये पूछा जाए कि मोहन कितना रुपये खर्च करता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे आय पूछे, वेतन पूछे, कोई जरूरी है, खर्चा भी पूछ सकता है। तो क्लियर सी बात है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताना कि मोहन कितना खर्चा करता है, तो 1 गुने का मान है हमारे पास 600 रुपये। 600 की मल्टीप्लाई आप 400 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। अब बताइए 3600 रुपये में से, 3600 रुपये में से यदि मैं 2400 रुपये अगर माइनस करता हूँ, 3600 रुपये में से यदि मैं 2400 रुपये माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 1200 रुपये। तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति वाकई 1200 रुपये की बचत कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। मान लीजिएगा 2 रूम पार्टनर हैं, अखिल और मोहन। दोनों के घर से 6:5 के हिसाब से पैसा आता है। इसको 6 रुपये आते हैं तो इसको 5 रुपये आते हैं। निखिल
के पास पैसा कम आ रहा है, जबकि मोहन के पास जो पैसा है वो क्या है, ज़्यादा आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि महीने के एंड में इन लोगों के पास 1200 रुपये बचते हैं, ऐसा भी सवाल वाला आपसे कह सकता है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमा करके आपके सामने क्वेश्चन को बार बार पेश किया जाता है, आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताना कि निखिल का खर्चा कितने रुपए है, तो आप तुरंत कह दोगे 3 की मल्टीप्लाई आप 600 से करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1800 रुपये। यहाँ पर लिख लीजिएगा 1800 रुपये। और अगर इसका हमें क्या पता करना था, वेतन, तो वो 3000 रुपये। अब 3000 में से 1800 कम करेंगे तो कितना बनेगा, 1200 रुपये। तो सारी की सारी चीज़ें इसी पैटर्न पर, सारी के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपसे पूछे जाएंगे। बस आप लोग जल्दी से ये फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन को आंसर कर लेना। कई बार सवाल ऐसे भी आएंगे यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है यहाँ पर समान नहीं रहेगा, उन क्वेश्चनों को भी देखेंगे। लेकिन उनके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ बेसिक टाइप के, उसके बाद चढ़ेंगे बड़े बड़े सवालों पर। इस टाइप से बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा यदि आपको सारी बातें अभी तक समझ आ चुकी हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चनों पर, क्वेश्चन किस किस तरीके के एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूछेंगे। आइए शुरू करते हैं। फिलहाल जो कंसेप्ट हमने सीखा उस पर किस किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा, अगर इस सवाल को या इन सवालों को अगर जल्दी से करने वाली बात है तो देखो एग्जाम के अंदर केवल इतना टाइम लगने वाला है भाई, 4 3 कितना हो चुका है, 2 2 का मान 400, 400 मतलब 200, 200 मतलब 6 5 11, 11 की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ चुका है कितना, 2211 का मल्टीपल। ठीक है, इतना टाइम लगेगा एग्जाम के अंदर। और अगर पूरा एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी मैं देखो देने के आपको तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात समझो कि एग्ज़ाम के अंदर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो, ठीक है, ज़्यादा लेंथी सवालों पर हम बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज़ देख रहे हैं कि एग्ज़ाम के अंदर अगर इतने छोटे सवाल हैं तो उनको जल्दी से कैसे अटैम्प्ट किया जाएगा। पहले सवाल की ओर चलते हैं भाई। 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी, यहाँ पर लिख लिया हमने उनके नाम। ए कमाता है 6 रुपये, बी कमाता है 5 रुपये, लिख लिया आपने। व्यय दे रखा है, व्यय का मतलब देखो सारी बातें वही दे रखी है, उनका मासिक व्यय कितना दे रखा है, 4:3 के अनुपात में दे रखा है, तो यहाँ पर लिख भी लेते हैं व्यय। इसके बाद उसने पहले क्या बोला है, आय, यहाँ पर लिख लिया हमने आय। अब सीधी सी बात है, हम यहाँ पर एक काम जरूर करेंगे क्योंकि हमें वही बातें अभी तक क्लियर है कि अगर ये आदमी 6 रुपये कमाता है, ए 4 रुपये खर्चा करता है, तो कहने का मतलब बचत तो हमें मिल रही है यहाँ से कितनी, 2 रुपये। वैसे ही बी के बारे में अगर हम गौर करें तो 5 रुपये कमाने वाला आदमी 3 रुपये खर्चा कर रहा है। 5 रुपये कमाने वाला आदमी, कमाना मतलब वेतन, 3 रुपये खर्चा मतलब 5 रुपये कमाने वाला आदमी 3 रुपये खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब कितना बचा रहा है, 2 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन को आप बस मैच करा दीजिएगा। क्वेश्चन में अगर 2 रुपये की बचत होती, दोनों की 2 रुपये की बचत होती, तो क्वेश्चन वाला अगर पूछता कि ए का वेतन बताइए तो 6 रुपये, क्वेश्चन वाला पूछता है कि बी का वेतन बताइए तो कितना कहते हैं आप, 5 रुपये। यदि वेतन 2 रुपये, यदि उनकी बचत 2 रुपये की ही हुई होती, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपये की बचत करता है। भाई हमारे हिसाब से तो 2 रुपये बचत हो रही है, लेकिन पेपर वाले ने कहा 2 नहीं है, 400 है। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर 2 का मान आपने 400 दे रखा तो मैं देख लेता हूँ ये कितने गुना है इसका, तो ये कितना हो चुका है, 200 गुना हो चुका है। क्वेश्चन वाले ने पूछा उनकी मतलब दोनों की, उनकी मासिक आय का योग ज्ञात करें, या योग नहीं दिया तो इसका मतलब उनकी का मतलब योग ही है, उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करें। तो मासिक आय भैया 6 + 5 टोटल कितना हो चुका है, 11, और 11 की मल्टीप्लाई यदि 200 गुने का रिलेशन बना आपका तो आंसर कर दीजिएगा 11 का डबल कितना हो चुका है, 2200 रुपये आपके सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है इतनी बात? नहीं बातें समझ आई हैं? दोबारा से एक बार फिर से बता देता हूं, अगले क्वेश्चन को फिर से नहीं समझेंगे हम, क्योंकि वही कंसेप्ट वहां पर भी काम आने वाला है। थोड़े थोड़े सवालों को, लेवल को चेंज करते जाएंगे और सारी की सारी बातें हम समझते जाएंगे। 6 रुपये कमाने वाला आदमी 4 रुपये खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब 2 रुपये बचा रहा है। 5 रुपये कमाने वाला आदमी 3 रुपये खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब कितने रुपये बचा रहा है, 2 रुपये। पेपर वाले ने बोला 2 रुपये नहीं बचत की है उन्होंने, प्रत्येक ने की है 400 रुपये की बचत। तो मैंने देखा ये 400 रुपये की अगर बचत कर रहा है तो इसका मतलब 400 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 400 को यदि 2 से काटा तो हमने कितना आया, 200 गुने का रिलेशन बन चुका है। पेपर वाले ने पूछा आपसे कि उनकी आय की राशि ज्ञात करें, तो उनकी मतलब दोनों की आय बतानी है, तो 6 5 टोटल कर दो, कितना हो चुका है 11, और 11 की मल्टीप्लाई 200 से कर दो, आंसर कितना आ चुका है 2200। पेपर वाला यहां से ये भी सवाल पूछ सकता था कि आप ये बताइएगा ए की मासिक आय कितने रुपए है, ए की मासिक आय कितने रुपए है, तो सीधी सी बात है ए की मासिक आय तो 6 रुपए है।
6 रुपये अभी हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में रिलेशन कितने गुने का बना था, 200 गुने का। तो 200 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 6 का डबल कितना हो चुका है, 1200 रुपये हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। बी के लिए अगर हम देखें तो भाई बी को अगर हम देखें तो कितना रुपए है हमारे हिसाब से, 5 रुपये अकॉर्डिंग टू द रेशियो। 5 की मल्टीप्लाई यदि हम 200 से करेंगे, 5 की गुणा यदि 200 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। और यदि आप 1000 और 1200 को ऐड करोगे तो 2200 तो बनेगा, वही हमारे सवाल का उत्तर था। तो या तो सेपरेट उनको कैलकुलेट कीजिएगा, या फिर यहीं पर आप योग करके उनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किससे, रिलेशन से। आंसर आपका जल्दी से आने वाला है। चलिए, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। कुछ भी पूछा जाए यहाँ से, खर्चा पूछा जाए तो 200 गुणों की मल्टीप्लाई उस नंबर से कर दीजिएगा जो खर्चे का आपको नंबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, रेलवे के अंदर पूछा गया सवाल है। पहला सवाल जो आपका था वो एसएससी सीएपीएफ एसआई, मतलब भारतीय गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें यदि आप एसआई के लिए अगर एग्जाम ट्राई करना चाह रहे हो तो उसमें पूछा गया सवाल था। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार ही पूछा गया, कई बार पूछे गए सवाल। ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं, आप ध्यान देना इस बात को, क्वेश्चन में बस छोटा छोटा चेंज करता जाएगा सवाल वाला। वर्ष का मतलब क्या हुआ भाई, एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, या फिर दूसरी बात कहें तो कितना, 12 महीने। बस ये छोटी सी बात है, बेसिक बात है, हमें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो कहीं पर भी मासिक नहीं लिखा था, कहीं पर भी मासिक नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन को उसी तरीके से अरेंज करते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे दोनों कैंडिडेट के नाम, ए और बी के बारे में जानकारी दी गई। आय की अगर बात की जाए तो आय कितनी दे रखी है, 5:4, देखो रेशो बदल गया पिछले वाले से। व्यय कितना दे रखा है, 3:2। तो इसका मतलब हम सबसे पहले तो बचत को देखेंगे, बचत इन दोनों की कितनी कितनी आ रही है, बचत कितनी कितनी आ रही है। भाई 5 रुपये कमाने वाला आदमी 3 रुपये खर्चा कर रहा है, 5 रुपये कमाने वाला आदमी 3 रुपये खर्चा कर रहा है, तो इसका मतलब कितना रुपये बचा रहा है, 2 रुपये। 4 रुपये कमाने वाला आदमी 2 रुपये खर्चा करता है तो कितना रुपये बचाता होगा, 2 रुपये। दोनों बराबर की बचत कर रहे हैं क्या, बिल्कुल कर रहे हैं। तो उसने बोला है ना दोनों 800 रुपये बचाते हैं, दोनों 800 रुपये बचाते हैं, तो इसका मतलब दोनों अगर 800 रुपये बचाएं, वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाएं, तो कहने का मतलब ये हो गया ये भी 2 रुपये कम बचाता है तो ये भी 2 रुपये बचाता है। उसी तरीके से बोला पेपर वाले ने कि दोनों कितना रुपये बचाते हैं, 800। कहने का मतलब ये आदमी भी 800 रुपये बचाता है, पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट भी 800 रुपये बचाता है। तो हमने 2 की मैचिंग 800 से करनी है तो कितना हो जाएगा, 400 गुने का रिलेशन। जैसे ही 400 गुने का रिलेशन बना, क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा आपसे, जो भी पूछा उसका आंसर कर दो। पेपर वाले ने पूछा एक ही आय बताइए, तो एक ही आय तो हमारे पास तो 5 रुपये है, और 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 400 से करूंगा तो कितना आएगा, 5 की मल्टीप्लाई यदि मैं 400 से करने वाला हूं तो कितना आने वाला है, 2000 रुपये। ये आपके सवाल का उत्तर है। कहीं पर भी आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार चीज़ों को समझ लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन के लेवल को चेंज करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। व्यय मतलब खर्चा। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हों तो एक की आय ज्ञात करें। सबसे पहले तो अपने फॉर्मेट को एक बार लिख लेते हैं, जो अभी तक हमने जिस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज किया है। जैसे 2 कैंडिडेट है भाई, यहाँ पर उनके नाम लिख लिए ए और बी। ये 3 रुपये कमाता है, ये 2 रुपये कमाता है, मतलब आय। फिर क्या बोला गया पेपर वाले के द्वारा कि व्यय जो है इनका, व्यय का अनुपात दे रखा है 5:3। बस यहीं पर जाकर आपने अब रुक जाना है। क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का है, रुकना पड़ेगा। देखते साथ मुझे क्यों मालूम पड़ा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपका पेन या तो तेज चलेगा या फिर रुक जाएगा, क्योंकि चीज़ें समझने में आपको बस एक बार टाइम लगेगा, बाकी तो सवाल बड़े आसानी से हो जाएंगे। एक बात बताओ, 3 रुपये कमाने वाला आदमी क्या 5 रुपये खर्चा कर सकता है? कर सकता है, यदि उसने कहीं से धन बोरो किया हो, सही है, कहीं से उधार लिया हो, या फिर किसी पिछले महीने से उसने इस महीने में खर्चा कर दिया हो, कुछ इस तरीके से। वैसे ही 2 रुपये कमाने वाला आदमी 3 रुपये खर्चा नहीं कर सकता। तो आप यहाँ से डिफरेंस नहीं ले पाएंगे, अंतर यहाँ पर अगर लोगे तो आप मुझे बताओ 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना अंतर आएगा, 1। ठीक है, लेकिन देखो जरा डिफरेंस अगर हम करें तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना। एक बार चीज़ों को समझ लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। उसने बोला यदि 200 रुपये की दोनों बचत करते हो तो इसका मतलब ये भी 200 रुपये की बचत कर रहा है और ये भी 200 रुपये की बचत कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 2 रुपये की बचत कर रहा है तो ये भी 2 रुपये करेगा, सही है। अगर ये 1 रुपये की बचत कर रहा है तो ये भी 1 रुपये की बचत। क्वेश्चन की कंडीशन वैसी है।
और यदि क्वेश्चन को हमने ध्यान से देखा तो भाई अगर हमने यहाँ से डिफरेंस ले भी लिया तो डिफरेंस तो गलत आ गया ना। और जब क्वेश्चन एक बार गलत आपका हो जाए तो देखो कभी भी ऐसा डिफरेंस करने का प्रयास मत करना। क्वेश्चन में आपने देखो सीधा सा ये करना है कि जो भी उनकी सेविंग है उनको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो भी एक एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 200 रुपये। इतनी बात सही है। ये काम कब करना है? जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि कोई व्यक्ति कमाता कम है और खर्चा ज़्यादा कर रहा है। सही है, मतलब जितना कमाया था उससे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तब की बात है ये। तो आपने क्या करना है, या तो क्वेश्चन में x मान लीजिएगा, सॉल्यूशन में आप x मान लीजिएगा, तो बुक के अंदर है वो सॉल्यूशन है, आप उनको देख सकते हैं, यहाँ पर कराने की आवश्यकता नहीं है मुझे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यदि आपका रेशो डिसबैलेंस हो चुका है तो आपने क्या करना है, देखो आपने इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों अनुपातों की। सही है, बड़े आसानी से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आती जाएंगी, बस एक बार आप ध्यान दीजिएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पर कहाँ से बड़ा नंबर मिल रहा है? 3 3 9 और 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। तो 10 माइनस यहाँ पर लिख लीजिएगा 9, क्योंकि 3 3 9 और 5 का डबल कितना? 10 में से आप क्या घटा लीजिएगा? 9 को घटा लीजिएगा। अगर आप पहले मन कर रहा है 9 को लिखने का, बाद में मन कर रहा है 10 को लिखने का, तो कोई दिक्कत नहीं, इधर माइनस आ जाएगा, उधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब आगे लिख लेते हैं। इतना बात समझ आ गई? क्या किया मैंने? ये काम आपने तब करना है जब आपको मालूम हो जाए कि कोई आदमी वेतन से अधिक खर्चा कर रहा है और आपको डिफरेंस करने पर वहां पर जो चीजें चल रही हैं वो आपको समान ना मिले। तो आप मुझे बताइए, अब 10 में से अगर मैं 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 1। यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या रखा जाएगा इसको समझें। यहाँ पर फिर से देखो, जो नीचे संख्या लिखी गई है इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए 5 का डबल कितना, मतलब ये हो चुका है कितना? 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, और 200 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 600। तो इसका मतलब 1000 माइनस ये हो जाएगा कितना? 600। तो टोटल कितना होने वाला है? 400। भाई 4000 में से 600 घटाओगे तो 400 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो 1 आया, तो इसका मतलब ये रिलेशन आया, मतलब 1 गुने का जो रिलेशन है वो कितने का है? 400 गुने का रिलेशन है। और यदि 400 गुने का रिलेशन है तो सवाल में जो पूछा गया था उसका आंसर कर लेते हैं। उसने पूछा ए का आय बताइए, तो ए की आय बताने के लिए ए की आय वैसे थी कितनी? 3 रुपये। तो 3 रुपये से आप 400 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। यही सब आपके सवाल का उत्तर है। अच्छे से क्लियर हुआ होगा? ठीक है, सारी बात समझ आएगी पीछे तक? ठीक है, चलिए। अच्छा, 1 मिनट के लिए रुकिए, सारे सवाल बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि भाई बी का आय बताइए या बी का वेतन बताइए, तो 400 की मल्टीप्लाई आप 200 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 800 रुपये। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ए का व्यय, ए का खर्चा बताइए, तो कभी भी 5 की मल्टीप्लाई 400 से मत कर देना, क्योंकि देखो 5 की मल्टीप्लाई अगर 400 से कर दिया आपने तो कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। सही है, जबकि इस सवाल का आंसर गलत हो जाएगा और ऑप्शन में दिया होगा आपको। तो एक बार ध्यान दीजिएगा क्या करना है फिर उसके लिए आपने एक काम करना है कि जो भी आपका वेतन आया, देखो कितना वेतन आ चुका था ए के लिए मैं बता देता हूँ आपको। ए का जो हमारा वेतन आया था अभी, ये कितना आया था? 1200 रुपये। अब 1200 रुपये में से 200 रुपये कम कर दीजिएगा तो कितना आ जाने वाला है? 1000 रुपये। तो देखो 1000 और 2000 में कितना है? दुगने का अंतर है। तो कभी भी इस तरह से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे कि अगर जो भी वेतन आ चुका है उसमें से उसकी सेविंग को अगर माइनस कर दें, उसकी बचत को अगर माइनस कर दें, तो जो भी खर्चा बचेगा वो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ लेते हैं दूसरे सवाल में क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। 2 व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। फिर से ध्यान दो, यहीं से देखते साथ तो समझ आ जाएगा 5 रुपये कमाने वाला आदमी वेतन से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, और 3 रुपये कमाने वाला आदमी फिर से वेतन से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, 5 रुपये कम तो कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब जो हमने अभी तक जो सवाल समझे उन सवालों से डिफरेंट दोनों के दोनों सवाल हैं। सही है, मैं धीरे धीरे लेवल को चेंज करता जा रहा हूँ, जिससे कि अब कोई भी किताब हो आपके पास, घटना चक्र हो, किरण हो, महेश मिश्रा सर की किताब हो या फिर RS अग्रवाल सर की किताब हो, किसी से भी आप बना के देख लेना, कोई भी आप लोगों को टेंशन नहीं होने वाली, बड़ी आसानी से चीज़ें समझ जाएंगी। 2 सवाल यहाँ पर चल रहे हैं उसी टाइप से, 10 सवाल आप बनाओ। उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मैथ वाला सेक्शन जो है आपका अच्छे से स्कोर नहीं हो पाता है, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 व्यक्तियों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला व्यक्ति ये लिख लिया आपने, सेकेंड व्यक्ति ये लिख लिया। उसने बोला कि आय यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम लोग, आय का अनुपात दे रखा है 5:3, और व्यय मतलब खर्चे का अनुपात दे रखा है कितना? 9:5। फिर से देखो, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, डिफरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उनका, यदि वे क्रम से 1300 रुपये, देखो यहाँ पर 1300 रुपये बचाए और यहाँ पर कितने रुपये? 900 रुपये बचाए,
तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि उसका जो खर्चा है उस व्यक्ति का पहले का या दूसरे का वो वेतन से ज्यादा हो गया। ये काम आपने तब करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो चुका है, बचत। अब कई लोग ये कहते हैं कि पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। मैथमेटिक्स बड़ा बोरिंग सा लगता जा रहा है। भाई बोरिंग नहीं लगेगा, बस एक बार चीजों को समझना है, एक बार प्रैक्टिस करना है। हमें भी शुरुआत में ये चीजें समझ नहीं आई थी कि हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब इस क्वेश्चन को गहराई से सोचा कि ऐसे वैल्यू को मेंटेन किया गया, किस तरीके से हम वेतन में गए, किस तरीके से आय को हम माइनस कर रहे हैं, फिर वहां से कई बार हमारे भी आंसर शुरुआत में गलत हुए, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती गई, जैसे जैसे चीज़ों को हम समझते गए, वैसे वैसे सारी की सारी चीज़ें आसानी से मैनेज हो गई। तो शुरुआत में तो भाई टाइम लगता ही है, सही है। शुरुआत में अगर टाइम नहीं लगेगा तो मैं आपको सच बताऊं, उस रिजल्ट का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, सही है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप मुझे जल्दी से बताइएगा, फिर से हमें वही काम करना है। ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 9 तिया 27, तो इसका मतलब बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में लिख लेते हैं। क्लियर है? इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया। और ये कब करना है दोबारा से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 13 पंजे 65, 9 9 81, तो इसका मतलब 8100 माइनस कितना, 13 पंजे 65। तब यहाँ से जब हम इसको डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आएगा कितना, ये हो जाएगा 0061। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आने वाला है, 2, क्योंकि 27 में से 25 अगर जाएगा तो कितना बनेगा, 2। तो इसका मतलब 1 का मान कितना आ चुका है, 800। एक का मतलब रिलेशन इस क्वेश्चन में जो बन चुका है वो कितने गुने का बन चुका है, 800 गुने का बन चुका है। और यदि रिलेशन 800 गुने का बन चुका है तो 800 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो आप मुझे बताओ मैं डायरेक्ट 5 पर क्यों पहुंच गया, क्योंकि मुझसे ये पूछा गया कि प्रत्येक क्या है बताइए, अलग अलग बतानी है दोनों की, तो कोई दिक्कत नहीं है। 800 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर 5000, ये आंसर हो चुका है आपका, ठीक है। दूसरे कोई मैच करा लेते हैं, 800 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो दूसरे व्यक्ति की आय आ जाएगी। तो 8 पे कितना हो जाएगा, 2400। देखो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का यही आंसर है। क्लियर होगी इतनी बात। अब सवाल में मैंने आपसे क्या कहा था पिछले सवाल में भी, कि आपसे कोई जरूरी नहीं है कि आपसे ये क्या पूछा जाए कि वेतन ही बताइए, आपसे खर्चा भी पूछा जा सकता है। खर्चे में सबसे ज्यादा मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपको चीज समझ आएगी तो कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी। क्या करना है, देखो भाई इसकी आय हमें, फर्स्ट व्यक्ति की आय हमें पता चल चुकी है कितनी, 4000, यहीं से पता चली है 800 की मल्टीप्लाई 5 से करके। और ये कितना बचा रहा था, ये बचत कर रहा था कितने की, 1300 की। तो 1300 यहाँ से डिफरेंस कर दीजिएगा तो कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आपका 2700। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पहला व्यक्ति कितने रुपए खर्चा करता है तो आंसर कितना देना है, 2700 रुपए। इतनी बात समझ आ गई। दूसरे व्यक्ति के लिए पूछा जाए कि दूसरा व्यक्ति कितना खर्चा करता है तो इसके लिए आप बता देना, इसकी जो आय था वो कितना था, इसकी जो आय थी वो कितनी थी, 8 या कितना, 2400। 2400 में से यदि हम 900 कम करेंगे, 2400 में से यदि हम 900 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2400 में से 900 कम कर रहे हैं तो कितना, 1500। चीज़ों को समझते जाना एक बार, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। तो कितना बनने वाला, 1500। अब देखो 1500 और 2700 को अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, किससे काट लेते हैं, 3 से। 3 पंजे 15 और 3 नम 27। देखो 9-5 का रेशो भी बन चुका है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, सवाल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए खर्चा क्या है तो खर्चा निकालने में आप कभी भी ऐसी मिस्टेक मत कर देना कि 800 की मल्टीप्लाई आप 9 से कर दो, वरना 9 8 कितना हो जाएगा, 7200 पहला ऑप्शन देगा पेपर वाला, गलत हो जाएगा। कभी भी ऐसी गलती मत कर देना कि बी का आपसे खर्चा पूछा जाए तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। पहले सबसे पहले तो आय निकालेंगे, आय कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी सेविंग थी उसमें से माइनस कर देंगे, हमारे दोनों व्यक्तियों के खर्चे आ जाने वाले हैं। चल लेते हैं कुछ नए सवालों की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, जो क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आप में से ही किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे भी थे, और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लेवल वाइज क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत से ही आपने इस बात को देखा है। अब ये नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है और रेशन प्रोपोर्शन की सीरीज में इनका भी होना जरूरी है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन अभी जो आप लोगों का डाउट भी था अब इसमें आ चुके हैं। बाकी और भी 1-2 टाइप इसके बचे हैं रेशन प्रोपोर्शन के, उनको भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जरा समझिएगा सारी की सारी चीज़ें जो अभी तक हमने सीखी हैं इन क्वेश्चनों पर किस तरह से अप्लाई की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये लिखा गया कि ए और बी, सबसे पहले अब तो हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। ए और बी को यहाँ पर लिख लेते हैं, ए और बी जैसा क्वेश्चन में कहा गया। तो ए कमाता है 5 रुपये, बी कमाता है 6 रुपये। यहाँ पर कमाने वाली बात है तो इसका मतलब आय लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके जो व्यय खर्चे का अनुपात है वो कितना दे रखा है, 3:4, लिख लिया हमने। जैसे ही हमने बचतों को यहाँ पर कैलकुलेट किया दोनों की, तो यहाँ पर आ चुका है 2 रुपये। क्यों, 5 रुपये कमाने वाला आदमी 3 रुपये खर्चा करता है। 5 रुपये कमाने वाला आदमी 3 रुपये यदि खर्चा करता है तो 2 रुपये बचाएगा, और 6 रुपये कमाने वाला आदमी यदि 4 रुपये खर्चा करेगा
तो आप मुझे बताओ कितना बचाएगा, ये भी 2 रुपये बचाएगा। लेकिन ध्यान से देखो सवाल गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे बोली गई है कि पहला व्यक्ति कम बचाता है 1800 रुपये और दूसरा व्यक्ति बचाता है 1600 रुपये, तो इसका मतलब दोनों तो अलग अलग बचत बचा रहे हैं ना, दोनों की बचतें अलग अलग हैं, लेकिन हमारे रेशो के हिसाब से क्या आ चुकी हैं, बराबर आ चुकी हैं। इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है। और जहाँ एक बार सवाल गलत हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन में दोनों जगह पर आप लिख दीजिएगा कितना, 1800 रुपये, और इधर कितना लिख दीजिएगा, 1600 रुपये। और मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे आप, सेकंड वाला, जिसमें हम क्रॉस में लेकर के वैल्यू को चलते हैं। और वो क्या होगा, देखो 20 6 18, तो इसका मतलब 20 - 18, 20 में से 18 जाएगा, ये हो जाएगा 4800, ये हो जाएगा कितना, 7200, 7200 - 4800, ये लिख दिया हमने। तो इसका मतलब 2 बराबर, हम किसका मान कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, गुने का रिलेशन, मतलब एक गुने का रिलेशन कितना आने वाला है। क्लियर है इतनी बात? अब इसको यहाँ से डिफरेंस करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 4 12, बात समझ आ रही है? 8 4 कितना हो चुका है, 12, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, एक का मान कितना आ चुका है, 1200। बस यहाँ पर जाकर के रुक जाइएगा। क्वेश्चन वाले ने अब क्या पूछा है उस पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन वाले ने पूछा कि आय बताइए, तो हम 5 और 6 की मल्टीप्लाई, जो भी रिलेशन बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर रिलेशन कितने का बना है, 1200 गुने का रिलेशन बना है। लेकिन अगर हमसे व्यय पूछा जाएगा तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को यही बताया है पिछले सवालों में कि वहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। जो भी आपकी आय आएगी उसमें से आप बचतों को माइनस करके, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में जब बेसिक एक्सप्लेनेशन चल रही थी तब मैंने आपको यही बताया था कि यदि आप वेतन में से उसका खर्चा माइनस करें, वेतन में से यदि उसका खर्चा माइनस करें तो बचत निकलेगी, लेकिन वेतन में से यदि आप बचत को माइनस करोगे तो खर्चा निकलेगा। तो कभी भी आप 3 की मल्टीप्लाई आप 1200 से मत कर देना, वरना क्वेश्चन आपका गलत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो क्या करना है भाई, क्या पूछा गया, बी की मासिक आय ज्ञात करें। तो इसका मतलब बी की मासिक आय तो हमारे पास तो 6 चल रही थी, लेकिन पेपर वाले ने बोला जो भी वैल्यू मैंने दी है आपको उसके हिसाब से मेंटेन करना क्वेश्चन को। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो 6 की मल्टीप्लाई हम 1200 से करेंगे तो आंसर बताओ कितना बनेगा। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, बी की मासिक आय, बी की मासिक आय, और ये रहने वाली है कितनी, 6 की मल्टीप्लाई 1200 से आंसर कितना आ जाने वाला है, 7200। अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है कि ABC की आय में 3 7 4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4 3 5 का अनुपात है। यदि 2400 रुपये की आय में से A 300 रुपये बचाता है तो B और C की बचतें ज्ञात करें। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देते रहे, चीज़ों को समझना है आपने। सॉल्यूशन किताबों में लिखा हुआ है, काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन है, उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर इसका जो शॉर्ट सॉल्यूशन होगा या क्वेश्चन को किस तरीके से हम अभी तक मेंटेन करके आ रहे थे, बस यहाँ पर देखना है। बस सवाल वाले ने क्या दे दिया, यहाँ पर 3 कैंडिडेट दे दिए, तो भाई 3 कैंडिडेट दिए तो हमें घबराना थोड़ी ना है, बड़े आसानी से हो जाएगा। देखो सवाल कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्लियर करने में, लेकिन एक बार अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई तो कोई भी टेंशन नहीं होगी। क्या करना है भाई, 3 कैंडिडेट यहाँ पर है, लिख लेते हैं A, B एंड C। A कमाता है 3 रुपये, B कमाता है 7 रुपये, C कमाता है 4 रुपये, और इनके जो व्यय का खर्चे का जो अनुपात है 4 3 5 लिख दिया हमने। सही है, जो क्वेश्चन में कहा गया था, यहाँ पर आय लिख लें, यहाँ पे वेतन लिख लें, लिख दिया आपने, सॉरी आय, अच्छा यहाँ पर क्या रहने वाला है, व्यय। अब क्वेश्चन में एक बोला गया कि यदि 2400 रुपये की आय में से A 300 रुपये बचाता है, ठीक है। ये जानकारी देखो अगर क्वेश्चन में नहीं होती, ये जानकारी अगर क्वेश्चन में नहीं होती तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसी जानकारी की वजह से हम पूरे क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे बड़े आसानी से। आप मुझे बताओ किसका वेतन आपको दिया गया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा किसका वेतन दिया गया, 2400 की आय में से। तो इसका मतलब A कितना कमाता है, 2400 रुपये। तो क्यों ना मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A कमाता है 2400 रुपये, और अगर A 2400 रुपये कमाता है तो इसका मतलब 3 की जगह पर मुझे 2400 लिख देना चाहिए जल्दी से। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 800 गुने का रिलेशन यहाँ पर बनेगा 3 से, अगर 2400 को विभाजित करेंगे आप, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि B का वेतन कितना है और C कैंडिडेट का वेतन कितना है। तो 800 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, कितना हो जाएगा, 5600 रुपये। कौन कमाता है, B। पूछा जाए भाई C का वेतन बताना भाई, तो C का वेतन कितना हो जाएगा, 800 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। ये तो हो चुके छोटे सवाल जो आपके पेपर में पूछे जा भी सकते हैं।
लेकिन आगे क्वेश्चन वाले ने बोला कि ए 300 रुपये बचाता है इसमें से। तो आप मुझे बताओ, ये तो वेतन था, 300 रुपये क्या करता है, बचत करता है, तो इसका मतलब खर्चा कितना हो गया इसका, 2100 रुपये। मैं यहाँ पर खर्चा क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ खर्चा, ठीक है, इसके पीछे वजह है। क्यों? क्योंकि हमें खर्चा दे रखा है उसने 4:3:5 में, तभी जाकर के हम ये बता पाएंगे सॉरी कि बी और सी की बचतें कितनी कितनी रहने वाली है। अब कई बार हम देखो क्या करने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि जो खर्चा आया है हमारे हिसाब से ए का खर्चा कितना है, 4 रुपये, लेकिन यहाँ पर कितना आया है, 2100 रुपये। जब इसको रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 525, क्योंकि देखो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, उस तरीके से 525 गुने का रिलेशन बना। 525 गुने का यदि रिलेशन बन चुका है तो 525 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, खर्चा मिल जाएगा किसका, बी का। और यदि हम 525 की मल्टीप्लाई यदि हम 5 से करेंगे तो किसका खर्चा मिल जाएगा, सी का। हमें दोनों की बचतें ज्ञात करनी है। अब आप मुझे बताओ, शुरुआत की बेसिक क्लास में हम यही तो सीखते थे कि कैसे एक वेतन से यदि खर्चा माइनस करते हैं तो क्या आती है, बचत आती है। वेतन से यदि बचत माइनस करोगे तो खर्चा आ जाएगा, तो वही करना है भैया। बी कमाता है 5600 रुपये, खर्चा कर रहा है कितना, 525 गुणा 3, तो इसका मतलब 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। और यदि 10 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, लास्ट में 5 आएगा। ये आपके सवाल का उत्तर होगा, तो इसका मतलब ये आंसर खत्म। अच्छा, क्या कर रहा हूँ वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आंसर को जल्दी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी खर्चा है, जो भी वेतन है बी का, उसमें से हम क्या माइनस करने का प्रयास कर रहे हैं, खर्चे को। और वेतन में से खर्चा माइनस इस तरह से करने के बाद जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, जो डिफरेंस होके आएगा, वही क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी। चलो इधर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो फिर से 5 आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है और ये ऑप्शन भी ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है सभी को? अब देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। क्वेश्चन में जल्दी से करना है। 5600 माइनस 525 गुणा 3, क्लियर है? तो कितने आने वाला है, 2, 5 और 5 10 और 2 12, 12 मतलब 3 तिया 9, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा भैया 7, और 9 में से 7 जाएगा, 2 आएगा। 5 और 4 9, ये आंसर सही है। 5 और 5 10, 10, 7 17 और 1 18, ये आंसर नहीं है। 7 2 9 5, ये आंसर नहीं है। आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई किया होगा, जो वीडियो पहले से शूट करके आप तक पहुँचा दी गई है, अगर आप कैलकुलेशन को अपनी फास्ट करना चाह रहे हो तब वहाँ पर आपको एक अंक इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक अंक बड़ा ही लाभदायक होता है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करने लग जाता तो भी आंसर आता। देखो 525 की मल्टीप्लाई 3 से करके और 56 से माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4025। एक बार करके देख लें क्या? लेकिन एक अंक से तो देखो आंसर आ गया ना, तो एक अंक से आप क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। देखो 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। 5600 से अगर इसको कम करेंगे तो ये हो जाएगा 5, सही है। 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 0 4 आ गया ना। देखो भाई, तो इसका मतलब एक अंक से हमारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ रहा है, तो हम क्यों ना एक अंक को पढ़ लें। अब कई स्टूडेंट ने एक अंक को देखा ही नहीं है, सही है, पता चल जाता है, हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन देख पा रहा है, कौन नहीं देख पा रहा है, और कितना आप देख पा रहे हो उसको। तो सारी चीज़ों को आप समझो। एक अंक भी बड़ा ही मज़ेदार है, उसको समझिएगा। बाकी कंसेप्ट आपका वही था, क्वेश्चन में पूछा गया था बी और सी की बचतें, तो इसका मतलब बी की बचत कितनी आ चुकी है, 4025। फिर से अगर सी की बचत आप कैलकुलेट करोगे तो 3200 से यदि आप 525 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 575 ही रहने वाला। ठीक है, बाकी चलते हैं नए सवालों की ओर, जो थोड़े से डिफरेंट हैं और उनको भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है कि वो क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। आइए चलते हैं अगले सवालों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, थोड़े से स्पेशल हैं। क्या करना है इसमें, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है कि ए बी सी की आय का अनुपात 7 9 12 तथा इनके खर्च का अनुपात 8 9 15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। आर.एस. अग्रवाल के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आप मुझे बताओ, इस पूरे सवाल के अंदर ए का वेतन दिया, नहीं दिया। बी का
खर्चा दिया, कुछ ऐसा मान दे नहीं रखा, मतलब 21,000, 22,000, 72,000 जैसे पिछली बार कुछ वैल्यू दे दी गई थी। इस बार ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई। लेकिन अगर नहीं बोली गई तो क्वेश्चन को सबसे पहले तो लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में किस किस तरीके से क्या क्या वैल्यू को दिया गया है। 3 कैंडिडेट हैं, तीनों के नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, A, B एंड C। A, B एंड C। A कमाता है 7 रुपये, B कमाता है 9 रुपये, C कमाता है 12 रुपये। दिखाई दे रहा है ना सबको? ठीक है, ये कमाने वाली बात है तो इसका मतलब ये क्या है, आय है। उसके बाद खर्चे की बात चल रही है, खर्चे की बात चल रही है तो इसका मतलब 8, 9, 15। अब फिर से अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, हम फिर से अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सवाल तो गलत है। क्यों गलत है? 7 रुपये कमाने वाला आदमी 8 रुपये खर्चा कर रहा है। वेतन से कैसे कोई आदमी खर्चा उस महीने ज़्यादा कर सकता है? हाँ, कर सकता है यदि उसने धन कहीं से बोरो किया हो, लोन पर लिया हो, या फिर उसने अपनी पुरानी सेविंग्स से यहाँ पर ज़्यादा खर्चा कर दिया हो। दूसरी बात को देखें तो B जितना खर्चा कर रहा है उतना ही कमा रहा है। C की बात देखें तो 12 रुपये कमाने वाला आदमी 15 रुपये खर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सही करेंगे जैसा क्वेश्चन में बोला गया। अब उसने बोला कि यदि A की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। अगर इस क्वेश्चन में ये लाइन अगर नहीं होती तो क्वेश्चन हम आगे मेंटेन नहीं कर पाते। अब आप मुझे बताओ, ये बात तो सबको मालूम है ना कि आय से, वेतन से यदि हम खर्चा माइनस करेंगे तो बचत आएगी, वेतन से यदि हम बचत को माइनस करेंगे तो खर्चा आएगा। जैसे 8,000 रुपये कमाने वाला आदमी यदि 1,500 रुपये, 8,000 रुपये कमाने वाला आदमी यदि 1,500 रुपये की बचत करता है, सेविंग्स करता है, तो आप 8,000 में से कितना, 1,500 को यदि आप माइनस कर दोगे तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। सही है? उस तरीके से कितना, 6500 रुपये। तो वही तो हम यहाँ पर काम करने वाले हैं। लेकिन ध्यानपूर्वक देखें, यदि हम लोग 70 इसको मानेंगे, 90 इसको मानेंगे, 12 मतलब 120 इसको यदि माने, हमने माना मतलब 0 से यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहने का मतलब ये 70, ये 90, 120, उस तरीके से 80, 90, तो क्वेश्चन हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। कुछ भी मान लें हम, क्योंकि पेपर वाले ने बोला है कि जैसा मैं कहता जा रहा हूँ वैसे आप करते जाइएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है, हम आपके अनुसार चलते हैं, आपने क्या बात बोली ऐसी, हम उसको एक बार देख लेते हैं। उसने बोला कि A की जो बचत है ना, A की जो बचत है उसकी आय का 1/4 भाग है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लेंगे A की आय, A की बचत बोला गया। A की जो बचत है, और बचत कैसे आएगी, आय में से खर्चा कम करेंगे तभी बचत आ पाएगी। यहाँ पर लिख भी देते हैं बचत। तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x आने वाला है, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू रहेगी भाई। ठीक है, क्योंकि जो भी x और y का मान आएगा हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। उसने ऐसा बोला है क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल चल रहे हैं, खर्चा और साथ में वेतन। क्या बोला गया, A जो करता है ना भाई अपनी बचत में से, तो बचत कैसे आएगी, वेतन से हम क्या माइनस करेंगे, खर्चे को माइनस करेंगे, उसी का माइनस करना पड़ेगा भाई। बराबर बचत करता है 1/4 अपने वेतन का। वेतन कितना था, 7x था। आगे आने वाले क्वेश्चनों में समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप भागिए मत, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस ये लाइन बोली गई थी उसके द्वारा कि बचत जो भी आएगी, उसकी बचत जो होगी, तो बचत तो ऐसे ही आती है ना भाई, वेतन से आप खर्चे को माइनस करें। अभी हमने देखा भी था कैसे 8,000 में से हमने 1,500 कम करके 6500 लेकर आए थे। तो वैसे ही 7x - 8y बराबर उसने बोला कि उसके वेतन का 1/4 है, लिख देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा भाई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 28, 7 × 4 x माइनस ये हो जाएगा 32y बराबर 7x। 7x से यदि x वाली टर्म को माइनस करेंगे, उधर भेजेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 32y बराबर ये हो जाएगा कितना, 21x। अब जरा ध्यान दो, ऐसे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन तो हमने करे थे, और ऐसे ही सवालों को हमने बड़े आसानी से समझ लिया था कि जो जिसकी है वो बगल वाले की है। कैसे, x का मान 21 नहीं है भाई, 32 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x और y के जो मान आ चुके हैं वो कितने, 32 और कितना 21। आगे अगर आप इसको फर्दर काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, वरना आपके क्वेश्चन का आंसर यहीं से आ जाएगा। मतलब x की जगह पर हमने 32 रखना और y की जगह पर 21। वैसे दोनों संख्याएं यहाँ पर कट नहीं रही हैं, कोई बात नहीं, हम इनको नहीं काटते हैं। तो x की जगह पर भाई सबसे पहले आप मुझे बताइए ये किसकी बचत होगी, a की, b की और उसके बाद c की। उसी तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं, एक बार चीज़ों को समझना है हमें। तो इसका मतलब x की जगह पर 32 रखेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं भाई 7 × ध्यान देना भाई इस बात को 32,
और y की जगह पर रखेंगे किस, y का मान कितना है 8 इंटू 21। जब आपको क्वेश्चन में ना तो उसके द्वारा दिया गया धन हो, वेतन हो, खर्चा हो, तब आपने हमेशा ये काम करना है, क्वेश्चन आपका जल्दी से हो जाएगा। बस चीज़ों को एक बार समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब इनको बना लेते हैं। ये हो जाएगा 7 का डबल 14 हो चुका है, 7 या 21 और एक कितना हो चुका है 22। क्लियर हो रहा होगा सभी को। उसके बाद यहाँ पर कितना था ये 21, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 168। आप मुझे बताओ ये किसका मान आ रहा है, मतलब ए का वेतन आ रहा है, ए का खर्चा आ रहा है और वेतन में से खर्चा माइनस करेंगे तो क्या आएगी सेविंग। अब सेविंग को यहाँ पर लिख देते हैं यहीं से डिफरेंस करके। ये हो जाएगा भाई 14, इधर कैरी ले लिया हमने तो हो जाएगा 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 11। शुरुआत में 56 आएगा और शुरुआत में 56 केवल एक ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद अगर आपका मन कर रहा है कि बी को भी मुझे चेक करना है तो बी को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे 9 इंटू 32, 9 इंटू 21 और जैसे ही डिफरेंस करेंगे तो 99 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं या फिर करके देख भी सकते हो। बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा हमने किस तरह से इस क्वेश्चन को मेंटेन किया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में ऐसा क्या था, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर के अंदर आपसे पूछे गए तो बड़े आसानी से आप इनको बना सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ए तथा बी की आयत 5:3 के अनुपात में, यहाँ पर लिख देते हैं ए और बी। ये क्वेश्चन आप हमेशा पढ़ के जाना भाई, आय और व्यय के क्वेश्चन 5:3। इसका मतलब तीसरा कैंडिडेट भी है यहाँ पर। ए बी सी के खर्चे का अनुपात कितना दे रखा है 8 5 और कितना 2। ठीक है, और क्या कहा गया है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं आय है चल रही है ये, और इधर क्या चल रही है खर्चे। अब क्वेश्चन में बोला गया कि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी 2000 रुपये खर्च करता है, लेकिन हमारे हिसाब से सी कितना कर रहा है 2 रुपये। 2 रुपये का मान दे रखा है कितना 2000, इसका मतलब 1000 गुने का रिलेशन बन चुका है। 1000 गुने का रिलेशन बनने के बाद हम सबको खर्चे को 1000 से सबके खर्चे को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सबका खर्चा निकल आएगा। जैसे इसका खर्चा कितना हो चुका है बी का 5000 और ए का खर्चा कितना हो चुका है 8 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो कितना 8000। इस तरीके से सबको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात क्लियर। आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है और बी 700 रुपये बचाता है, बी 700 रुपये बचाता है। आप मुझे बताओ खर्चा किसने कितना किया, इसने 5000 रुपये और बचाया इसने कितना 700 रुपये। तो इसका मतलब वेतन जो बनेगा वो खर्चा प्लस बचत से होगा। भाई खर्चा और वेतन मिला जोड़ेंगे तो भी तो वेतन बनेगा। तो 5000 प्लस 700 कितना हो चुका है 5700। तो आप मुझे बताओ वेतन कितना आ चुका है उसका 5700, किस कैंडिडेट का बी का। लेकिन बी के लिए उसने कितना दे रखा है 3 रुपए है उसका वेतन। तो हम यहां से देखेंगे ये 5700 जो है वो 3 का कितने गुना है, तो ये कितना हो चुका है 1900 गुना, क्योंकि 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा 57। अब 1900 गुना हो चुका है तो क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि ए की बचत ज्ञात करें। तो इसका मतलब खर्चा तो हमारे पास है इस आदमी का 8000 रुपये, और यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ किसका ए का वेतन तो 19 पंजे कितना हो जाएगा 9500। 9500 में से यदि आप 8000 को कम करोगे, क्योंकि 9500 रुपये यदि आदमी वेतन था इसका, ये अगर कमाता 9500 रुपये है, 8000 रुपये यदि उसने खर्चा कर दिया तो आप मुझे बताओ कितना बचा लिया 1500। ये आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, नहीं समझ आया तो ये जो रिलेशन यहाँ पर बना था हो सकता है कि आपको ये समझ ना आया हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैचिंग की गई है वो वेतन की गई है। वेतन किसका बी का, और ये 1900 गुना आया था तो 1900 गुने की मल्टीप्लाई हमने 5 से कर दी तो कितना आ चुका है 9500। और 9500 में से हमने क्या काम किया, खर्चा माइनस कर दिया है ए का। तो हमने खर्चा माइनस करने के बाद आंसर हमारा कितना आ चुका है 9500 में से यदि हम 8000 को कम करेंगे तो 1500 हमारा क्या आने वाला है, खर्चा रहने वाला है। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक बार अगर नहीं क्लियर हुई तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बड़े आसानी से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। किसी भी किताब का फिर कोई भी सवाल इस टाइप से बना के देख लेना आप, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप लाइक, अगर आपको पसंद नहीं आ रही है ना तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन आप लोगों को लाइक तब आएगी जब आप अच्छे से पेपर के अंदर इसी वीडियो को देख करके इसी तरह के सवाल आप बना पाएंगे, तब आप लोगों को थोड़ा सा खुशी भी होगी और खुशी की जो लहर है वो आपके चेहरे पर अलग ही दिखाई देगी।
तो इसके लिए आप लोग सारे के सारे सवालों के नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीज़ें मेंटेन कीजिएगा, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टाइप के साथ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अभी 1-2 टाइप और बचे हैं, उनको भी पूरा कर लेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।